जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर कुछ धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो अभी ये अपने लास्ट स्टेज चल रहा है। अब इसके बाद 2-3 लेक्चर और आएंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के ऊपर, ठीक है। और इसके जो पीछे वाले सारे वीडियोज है वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एक कंसेप्ट के साथ। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना जरूर, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हमारा इस पे है कि अगर हमने जो क्या कहते हैं उसको, कि अपने पास जो इंसिडेंट रेडिएशन थी, अगर उसका अपन क्वांटम ट्रीटमेंट पढ़े, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का क्वांटम ट्रीटमेंट पढ़े तो इसके लिए ट्रांजिशन रेट क्या होगी एब्जॉर्प्शन और इमिशन के लिए। अगर कोई जैसे कोई रेडिएशन आई, टकराई, तो एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसकी रेट क्या है, ठीक है, ट्रांजिशन रेट क्या है। अगर इमिट भी हुई तो उसकी रेट क्या है, ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी इसके प्रीवियस लेक्चर का जो अपन रिजल्ट था वो यूज करने वाले हैं, ठीक। देखिए, तो प्रीवियस रिजल्ट में हमने एक तो वी निकाला था, वी स्टार, मतलब इसको आप एच और एच स्टार बोल सकते हो। ये एक हमने नेम दिया है कि भाई हम इस वाले पार्ट को तो वी बोलेंगे और इस वाले पार्ट को वी डेगर बोलेंगे, ठीक। चलो, अभी क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो में थोड़ा इंट्रो पढ़ा था कि भाई क्रिएशन ऑपरेटर क्या होता है और एनिहाइलेशन ऑपरेटर क्या होता है। तो कि ये अपने पास क्रिएशन ऑपरेटर है ए डेगर, अगर उसने किसी स्टेट एन के ऊपर ऑपरेट किया तो नंबर ऑफ स्टेट में एक स्टेट आगे चला गया। अगर एनवी स्टेट में था वो फोटोन, अगर उसके ऊपर हमने ए डेगर ऑपरेट कराया तो n+1 स्टेट में चला गया, ठीक। तो यहां n+1 स्टेट में चला गया और नंबर ऑफ फोटोन भी 1 ज्यादा आ गया। मतलब अगर n फोटोन थे तो वहां एक फोटोन इंक्रीज हो गया मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अगर यह ऑपरेटर अपने पास ए है, यानी कि ये एनिहाइलेशन ऑपरेटर है, तो नंबर ऑफ स्टेट एक कम स्टेट में, अगर कोई फोटोन n स्टेट में था तो वो n-1 में आ जाएगा और उसके जो नंबर ऑफ फोटोन थे उनमें चेंज नहीं आएगा। चलो, इतना क्लियर है ना। अब अपन इसी कार्यक्रम को यहां पर यूज करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक। तो अभी अपने पास देखिए कि अभी हमने क्या किया, ये अपनी फाइनल स्टेट है, ये साई इनिशियल स्टेट है। यहां हमने क्या किया कि ये वी स्टार, मतलब इसको हैमिल्टोनियन भी बोल सकते हैं, इसको अपन ने बीच में सैंडविच कराया, ठीक है। तो यहां अपन ने वी स्टार को यहां पुटअप किया, लेकिन इस वी स्टार में कौन जो वी डेगर है इसमें कौन आ रहा है, ए डेगर। ए डेगर का कार्यक्रम क्या होगा, एक नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, स्टेट में एक ज्यादा बनाना, एक स्टेट उसकी हाई कर देना और नंबर ऑफ फोटोन एक ज्यादा कर देना। तो ये देखिए कि अगर यहां पर ये वाला कार्यक्रम तो अपने ऐसे ही रखा, क्योंकि यहाँ ए डेगर का कार्यक्रम अलग था, इसलिए इस ए डेगर के कार्यक्रम को हमने अलग से लिखा। तो यहाँ ए डेगर अगर एन के ऊपर ऑपरेट होगा तो यहाँ पर 1 स्टेट ज्यादा हो जाएगी उसकी। अगर स्टेट 1 ज्यादा हो गई तो वहां पर नंबर ऑफ फोटोन 1 इंक्रीज हो जाएगा। बोलो भाई क्या दिक्कत है, नहीं है ना, ठीक। अभी इसको यूज करते हैं, तो ये अभी यहां इसको ऑपरेट कराया तो इसका रिजल्ट हमने यहां लिखा, नंबर ऑफ फोटोन 1 इंक्रीज हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन सीधा ये होगा कि भाई साहब यहां साई फाइनल है तो इसका क्या हुआ। तो इसका ध्यान रखो कि अभी यहां हम साई फाइनल को लिख सकते हैं कि n+1 और ये हो गया अपने पास n+1, ये हो गया, इसको साई फाइनल यहां लिख सकते हैं। तो ये साई फाइनल एक इंक्रीज होके ही स्टेट आया है, लेकिन हम क्योंकि एक इंक्रीज भी हुआ मान लो स्टेट, तो भी फाइनल स्टेट ही था ना वो, तो कि भाई अगर पहले यहां मान लीजिए कोई स्टेट ये रही है, इसके ऊपर हमने ऑपरेट कराया तो ये इंक्रीज हो गई, एक स्टेट इसकी इंक्रीज हो गई। अगर एक स्टेट इंक्रीज हो गई तो फाइनल तो भी ये बन गया ना, तो अभी नामकरण तो अपन इसका साई फाइनल ही करेंगे ना, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो, तो यहां से खूबसूरत सा रिजल्ट निकलने वाला है। वो खूबसूरत सा रिजल्ट क्या होगा, देखो कि क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला था कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन होगा
तभी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन होगा, तभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। फोटोन आ रहे हैं तभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कार्यक्रम होगा, वरना नहीं होगा। तो यहां देखिए कि ये क्वांटम मैकेनिक्स कितना अच्छा रिजल्ट लेके आती है। अब इसकी खूबसूरती को अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां इसको भी मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, अभी मेरे को इस चीज से मतलब है ओनली, ठीक है। ये वाला रिजल्ट देखिए, इसको आप बहुत ही प्यार से देखिए। अगर देखते हैं तो क्या दिखेगा आपको कि यहाँ n+1 है। कहने का मतलब अगर n का वैल्यू 0 है, अगर यहाँ n 0 है, इफ n इक्वल टू 0, तो भी ये कार्यक्रम तो अपने पास मिलने वाला है, तो भी ये कार्यक्रम तो अपने पास मिलने वाला है। तो इससे क्या साबित होता है कि यहां पर ये किसके लिए, इमिशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन नहीं है, फिर भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, यानी कि वो इमिशन हो सकता है, पार्टिकल्स का इमिशन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोलेंगे अपन, लेकिन पार्टिकल का इमिशन हो सकता है, बोलो भाई। तो यहां से इफ n इक्वल टू 0, तो अभी ये क्या बनने वाला, देखो इसी को अपन यहां लिखने वाले हैं, तो E/mv, ये इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर आप डाउट मत होना, 2πh कट, ठीक है, अपॉन ये हो गया ओमेगा के v, और ये v वॉल्यूम के लिए है, ठीक है। आपको इसको फ्रीक्वेंसी में समझना। और अभी जो v और v अगर अपन ने इससे पहले जो माना था ना, वो अपन ने ऐसे ही मान लिया कि भाई हमारा दोनों पार्ट अपन एब्जॉर्प्शन और इमिशन का हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से तो अगर n 0 है तो भी 1 तो है, √1 तो है, और √1 तो है, तो इसको अपन लिखो ही मत ना। क्या दिक्कत है तुम्हारी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर ये साइन फाइनल, और ये अंदर वाला पार्ट आप लिख लेना जो भी है, ठीक है। और ये साइन इनिशियल, बोलोगे क्या यहां पर इमिशन हुआ? अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन नहीं है, फिर भी यहां पर पार्टिकल का इमिशन होगा, बोलोगे। तो क्वांटम मैकेनिक ने स्पॉन्टेनियस इमिशन को भी समझा दिया। यहां पर कैसे समझाएगा कि इसने क्या किया कि रेडिएशन की फॉर्म को किसमें चेंज किया, ऑपरेटर में। ऑपरेटर कौन सा था, क्रिएशन और एनिहाइलेशन, ठीक। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, according to quantum mechanics, if external source of radiation is absent, then emission of particle, then emission of particles from atoms are occur, बोल गए, ठीक। और दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये आप थ्योरी के रूप में लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है, ये अगर हमने जो एमिशन के लिए निकाला है, तो यहां से अभी अपने को क्या क्या निकालना है कि ट्रांजिशन रेट फॉर एमिशन। चलो तो यहां से अपन एक बात और भी सीख लेते हैं कि अगर यहां हम v को ऑपरेट कराएंगे, साइन इनिशियल और ये साइन फाइनल, अगर हम यहां v को ऑपरेट कराएंगे तो चेंज क्या आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी अपन v के लिए इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक, इसी में चेंज कर रहा हूं, तो चेंज क्या आएगा, ये चीज तो सेम रहेगी, यहां पर डेगर नहीं आएगा, और ये n से n-1 स्टेट में एक कम ही हो जाएंगी, और यहां पे क्या आएगा, यहां ओनली √n आएगा। यहां से आप इस रिजल्ट से हमने ये वाली चीज अभी निकाली, ठीक है। तो इसका चेंज समझ में आ गया आपको कि यहां पर n आएगा, ठीक। चलो अब अपने को क्या निकालना है कि ट्रांजिशन रेट फॉर इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये आप नोट कर लीजिए ना, ठीक है। अभी अपन इमिशन के लिए ट्रांजिशन रेट निकालते हैं, ठीक है। इसको भी मैं रख कर ट्रांजिशन रेट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन,
ट्रांजैक्शन रेट। तो इसका पूरा डेरिवेशन तो अपन नहीं करने वाले। डेरिवेशन कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो कि हार्मोनिक परटर्बेशन था वहां से हमने समझ रखा है, तो प्रोसेस तो नहीं समझेंगे लेकिन सीधा रिजल्ट उठाएंगे और उसी का रिजल्ट यूज करके उसी की तरह इसको कंपेयर करेंगे, ट्रीट करेंगे और हम यहाँ पर इसका रेट निकालेंगे। इमिशन, सबसे पहले इमिशन टू फाइनल, ये इमिशन देखो सबसे पहले तो वहां अपन क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर करते थे, सॉरी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते थे। तो यहां पर भी इसका तो अभी अपने को स्क्वायर करने है, ठीक है। तो यहां से ई स्क्वायर और 2 पाई एच कट, एक सेकेंड, तो यहां से अपन क्या करेंगे पूरा, आप हैमिल्टनियन को पुट करना वहां पर पूरा, तो यहां अपन अपने पास सीधा रिजल्ट मिलने वाला है। मैं यहां इसको लिख रहा हूं, तो 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा के वी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल वही है जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अपन सबसे पहले यहां से प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड पे कैसे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी से ट्रांजिशन रेट कैसे निकालते हैं, पूरा प्रोसेस है, ठीक है। चलो तो अभी यहां में सीधा बस देखो यहां पर फर्क क्या है, आप ये देखो यहां पर अपने पास जो चेंजिंग है वो क्या है कि इसके अंदर अगर आप सीधा भी याद रखो ना तो 2 पाई बाय एच कट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले रिजल्ट को स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 2 पाई बाय एच कट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास ये मिलने वाला है, ठीक है। देखो आप देख सकते हो कि 2 पाई और 2 पाई 4 पाई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। बिल्कुल यही प्रोसेस चलने वाला है। चलो अभी यहाँ v पूरा ये वॉल्यूम के लिए है, ठीक है, और ये फिर साइन फाइनल, और ये अंदर वाला कार्यक्रम है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अंदर वाला कार्यक्रम कौन सा, ये वाला, ये है ना, ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ अपने पास n+1 भी आएगा, है ना, ये n+1, ठीक है। ये अंदर वाला कार्यक्रम पूरा आपको लिखना है, ये वाली चीज, ठीक है। चलो ये अपने इमिशन के लिए ट्रांजिशन रेट निकाल लिया। अगर ये ट्रांजिशन रेट अपने को एब्जॉर्प्शन के लिए निकालना हो, एब्जॉर्प्शन के लिए तो चेंज क्या आएगा, बस इस यहां पर n+1 की जगह n आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा वी, और ये n ये हो गया साइन फाइनल, हाँ यहां पर इसका भी स्क्वायर करना, ठीक है, साइन फाइनल, और ये अंदर वाला कार्यक्रम आपको लिखना है, ये अपने पास स्क्वायर, ठीक है। बोलो कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस टॉपिक के अंदर आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा, पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरे जो भी नई वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।